बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही अनूठा संगीतज्ञ हुआ। नाम था तानसेन। उस समय तानसेन के बारे में ये प्रचलित था कि तानसेन जब गाते थे तो बुझे दिए भी जल उठते थे। ऐसी अद्भुत तरंगे पैदा होती थी उनके संगीत से कि वो ऊर्जा अग्नि को उत्पन्न कर सकती थी। वाकई में बहुत महान संगीतज्ञ रहे होंगे तानसेन। ऐसा अनूठा संगीतज्ञ शायद ही इस धरा पे कोई जन्म लिया हो। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों के सम्मुख तानसेन के संगीत के उपरांत उनकी प्रशंसा कर रहे थे। बादशाह अकबर बोल रहे थे कि तानसेन जैसा संगीतज्ञ इस धरा पर न हुआ है और न होगा। तानसेन ये बैठकर सुन रहे थे। तानसेन ने बादशाह को बीच में टोकते हुए कहा कि मेरे हुजूर, मेरे बादशाह, गुस्ताखी माफ करें, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा संगीतज्ञ मैं ही हूं। मुझसे भी महान महान संगीतज्ञ अभी भी मौजूद है इस धरा पर। बादशाह चकित हुए। बादशाह बोले कि ये संभव हो सकता है क्या तानसेन? तुम इतने महान संगीतज्ञ हो, तुम अपने संगीत से बुझे दिए को तो जला देते हो। साक्षात सरस्वती का वास है तुम्हारे भीतर। ऐसा भी संभव है कि तुमसे भी बड़ा कोई संगीतज्ञ इस धरा पर अभी मौजूद है? तानसेन ने कहा, मेरे हुजूर, मेरे गुरु हरिदास, वो इतने बड़े संगीतज्ञ हैं कि उनके संगीत के सामने मैं एक तिनके भर भी नहीं हूं। बादशाह चकित हुए कि ये भी संभव हो सकता है क्या? तानसेन से बड़ा संगीतज्ञ भी इस धरा पर मौजूद हो सकता है क्या? उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई तानसेन के गुरु हरिदास से मिलने के लिए। उन्होंने तानसेन से कहा कि तानसेन, अगर तुम सत्य बोलते हो तो मुझे अपने गुरु से मिलवाओ, उनको बुलवाओ इस दरबार पे, हम उनका गाना संगीत सुनना चाहेंगे। तानसेन ने कहा, क्षमा करे बादशाह, मेरे हुजूर, मुझे माफ करें, मैं नहीं बुला सकता उनको। वो तो अपनी मौज के मालिक हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो आपके बुलाने से न आएंगे। आप उनका शीश भी कटवा दोगे तो भी ना आ पाएंगे। वो तो अपनी मौज में जी रहे हैं। उनको सुनना होगा तो आपको अपनी शर्तों पे नहीं, उनकी शर्तों पे सुनना होगा। आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ उनके आश्रम में। वहां जाके आप उनसे बोल भी नहीं सकते, उन पे हुक्म भी नहीं चला सकते। उनकी मर्जी होगी तो गाएंगे, उनकी मर्जी होगी, नहीं होगी तो नहीं गाएंगे। वो अकबर थे तो बादशाह। बादशाह का भी अलग अहंकार होता है, किंतु साथ में एक संगीत प्रेमी थे। उनको कला की कद्र थी और मन में एक विशाल जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि तानसेन से भी बड़ा कोई संगीतज्ञ इस धरा पर हो सकता है क्या? तो राजी हो गए वो चलने के लिए।
गए वो तानसेन के साथ उनके गुरु के आश्रम में, जाके रुके कुछ दिन वहां पे। पर ये क्या, कई दिन बीत गए पर हरिदास ने अभी तक बादशाह को गाना नहीं सुनाया। जिस जिज्ञासा के लिए बादशाह आए थे वो जिज्ञासा तो शांति ही नहीं हो रही थी। बादशाह बहुत निराश हुए। उन्होंने तानसेन को बुलाया और पूछा, उनको बोला तानसेन को कि तानसेन, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? क्या हमें तुम्हारे गुरु का गाना सुनने को नहीं मिलेगा? तानसेन बोले, महाराज हुजूर, मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं आप अपने मुख से बोल सकूं अपने गुरु को कि आप गाना गाएं, पर मैं एक तरकीब निकालता हूं। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, बादशाह, हरिदास और तानसेन बैठे हुए थे। इतने में तानसेन ने अपने गुरु द्वारा सिखाया हुआ एक गीत उसको गाना शुरू किया और उसमें सुर गलत लगाना शुरू कर दिया, जानबूझकर लगाना शुरू कर दिया। अपने शिष्य को, अपने परम शिष्य को गलत सुर लगाता देख हरिदास क्रोधित हो गए। वो एकदम उठे और बोले कि तानसेन, ये तुम क्या गा रहे हो? क्या बकवास तुम गा रहे हो? क्या मैंने तुमको ऐसा सिखाया है? तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो और तुम ऐसे गलत कैसे गा सकते हो? इस गाने को ऐसे नहीं, ऐसे गाना है। फिर हरिदास ने उस गाने को गाना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, वहां बैठे सभी लोग, बादशाह समेत सभी लोग हतप्रभ हो गए, मानो उनके पांव तले जमीन है ही नहीं। वो किसी और ही लोक में पहुंच गए उनका संगीत सुनकर। बादशाह ने तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम ठीक कहते थे, तुम्हारे इन महान गुरु के इस महान संगीत के सामने तुम्हारा संगीत बहुत फीका है। हम तो समझते थे कि तुम्हारे जैसा संगीतज्ञ इस धरा पे कोई दूसरा नहीं है, पर मैं गलत था। तुम्हारे गुरु तो हिमालय पर्वत हैं और उनके सामने तुम एक कंकड़ के समान भी नहीं हो। तानसेन बोले कि हुजूर, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसका भी एक कारण है। मेरे गुरु अपनी शर्तों पे गाते हैं, अपनी मौज में गाते हैं, कोई बंधन में नहीं गाते। वो मुक्त हो गए हैं, मुक्त अवस्था में गाते हैं। मैं आपकी शर्तों पे गाता हूं। आप जहां जब जैसे आपका मन होता है, मैं आपके लिए गाता हूं। मेरी इच्छा होती है तब भी गाता हूं, ना होती है तब भी गाना पड़ता है मुझे। मैं आपका दास सुनता हूं। स्वतंत्र हृदय से निकली आवाज कुछ और ही होती है, कुछ और ही सुर निकलता है स्वतंत्र हृदय से। इसलिए जिसके जीवन में स्वतंत्रता नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं हो सकता। न कला उसके हृदय में जन्म ले सकता है, न प्रेम उत्पन्न हो सकता है, और न वो ध्यान ही लगा सकता है। समाधि घटने के लिए आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा। बिना स्वतंत्रता के यहां कुछ नहीं मिलता है। मुक्त अवस्था तभी प्राप्त होती है जब आप स्वतंत्र होते हैं।